कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। मन बनाया कि शिव पुराण को हम 1 महीने श्रवण करेंगे, तो 1 महीना, 1 साल, 1 वर्ष और 1 युग, कितने में भी आप सुने और सुनकर के उसे आत्मसात करने का प्रयास करें तो वह आत्मसात करते करते हमारे कई जन्म बीत जाएं। तो सबसे पहले हमारा कार्य यह होना चाहिए कि हम अपने जीवन काल में शिव तत्व को ही जान ले। ये बहुत बड़ी घटना है। अगर हम शिव तत्व को जान लेते हैं तो समझिए सब कुछ हमने जान लिया। और अगर हमने अपने को न जाना तो भी शिव तत्व को नहीं जान सकते। तो सबसे पहले तो हमें आत्मावलोकन करना होगा। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न भवति जन्म शतांत हरेपि। 100 जन्मों तक हमारी न मुक्ति हो सकती है, न भगवान से प्रेम हो सकता है, न हम उनको एक जो धूल का कण होता है उस बराबर भी उनको नहीं जान सकते। तो भगवान को जानना इतना आवश्यक नहीं है जितना भगवान को मान लेना आवश्यक है। यदि हम भगवान को मान लेते तो मानने मात्र से हमारा काम चल जाता। अच्छा, किसने अपने पर बाबा को, उनके ऊपर वाले बाबा को देखा है? नहीं देखा। पिता ने बता दिया और हमने मान लिया। बहुत से लोगों ने अपने पिता का ही दर्शन नहीं किया। कोई छोटी उम्र में थे तो पिता, बाबा, माँ कोई नहीं रही, लेकिन लोगों ने बताया और हमने मान ली। तो ऐसी अवस्था में जब हम मान लेते हैं तो उस मानने मात्र से ही हमारा काम प्रारंभ हो जाता। केवल चिंतन से हमारा स्वभाव बदल जाता। संत महापुरुष कहते हैं मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणम च वा, कि हम एक मुहूर्त में जिसे याद करते हैं, किसी को भी आप याद करें, एक बार अपने शत्रु को याद करें जिससे आपकी 2-3 वर्ष पूर्व लड़ाई हुई, और जैसे आप उसका चिंतन करेंगे, उसको याद करेंगे, तो याद करते ही घटना क्या घटेगी वो आपको खुद ही पता है। जैसे ही आप उन्हें याद करेंगे, याद करते ही आपका मन मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है? मलिन। और एक आप अपने किसी प्रेमी को याद करें जो आपसे बहुत प्रेम करता है, तो क्या होगा कि जैसे ही हम प्रेमी को याद करेंगे तो प्रेमी को याद करते ही हमारा मन आनंदित हो जाता है। हानि को याद करें कि कब कब हमारे जीवन में हानि हुई थी, किसी का पैसा डूब गया, किसी का बैंक में चला गया, किसी का कोई उधार ले गया, वापस नहीं दिया, तो जैसे ही उनको याद करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन मलिन हो जाता है। और फिर जब हम लाभ को याद करते हैं, जैसे ही हम लाभ को याद करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसा मन जो प्रफुल्लित हो जाता है उसके पीछे एक ही कारण, हमारा जो मन है वो केवल चिंतन पर सुख पाता है। जैसा हमारा चिंतन होगा वैसा हमें सुख मिलेगा। अब यदि हमारा चिंतन अस्पष्ट है, चिंतन स्पष्ट नहीं है, तत्पुराणम च सर्वमानम पुरुषो यो मुनीश्वर, कि यदि हमारा चिंतन श्रेष्ठ नहीं है तो फिर क्या होगा, हमारा मन मलिन रहेगा और हमारा मन प्रफुल्लित नहीं हो पाएगा, आनंदित नहीं हो पाएगा। जब हमारा मन आनंदित नहीं होगा तो फिर उस बिना आनंद वाले मन से न हमसे पूजा होगी, न हमसे पाठ होगा और ना ही हम कुछ अन्य कार्य कर पाएंगे।
तो पहले दिन की चर्चा में हम लोगों ने क्या संकल्प लिया था? इस संकल्प को लिया था कि हमको एक भगवान तक अपनी बात को पहुंचाना है, और यदि भगवान तक हमारी बात पहुंच गई तो फिर वो भगवान हमारी बात को सुनेंगे। और भगवान का ऐसा नियम कि यदि भगवान ने आपकी बात को सुन लिया तो फिर भगवान को वो बात पूरी करना पड़ता है। तो जब जब हम भगवान को याद करें, भगवान के पास रहें, भगवान को अपनी बात भेजना चाहें, तो पहले दिन का चिंतन चल रहा था कि कैसे भगवान हमारी बात सुने। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभु पुराणात् श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत्। कि भगवान को मिले या न मिले, उनके पुराण रूपी उनके जो ग्रंथ हैं केवल उनका श्रवण कर ले, मात्र इतने से ही कहते भगवान तक हमारी बात पहुंच जाती। अब हमारी बात रोज पहुंचे और भगवान हमारी बात को न सुने। सुनने का मतलब है यदि अधिकारी जो है वह बात सुने और सुन करके हमारी बात को पूरा करे, तो हमारी बात कब पूरी होगी? बोले हमारी बात तब पूरी होगी जब हम भगवान तक अपनी बात को पहुंचा पाओ। और भगवान तक हमारी बात न पहुंचे, इसलिए हमको विशेष रूप से निवेदन है कि हम अपने मन को बिल्कुल भी जब भगवान की प्रार्थना करें तो मलिन ना करें। हम पूजा भी करते जाते हैं, प्रार्थना भी करते जाते हैं, और हमारा मन मैला का मैला बना रहता है। हम यमुना जी में स्नान करते हैं, हम गोमती में स्नान करते हैं, हम गंगा में स्नान करते हैं, और मन कैसा रहता है? मलिन। क्या बात कैसे करें, कितना छल करें, कितना कपट करें, कितना इधर का उधर करें, किस कारण से? हम पाप कमाने के लिए। संभव है आपके पास धन ना बचे, क्योंकि भाग्य में होगा तो बचेगा, नहीं भाग्य में होगा तो बीमारी में लग जाएगा। तो हो सकता है धन की आवक कम हो सकता है संसाधन कम हो, लेकिन यदि वो साधक है और भक्त है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि वह अपने जीवन में पुण्य कमा ले, पाप कमाने से बचे। कौन? बोले अगर वह साधक है तो। अगर संसारी है, उसको पाप कमाना है, उसके लिए सब छूट, वह सब कुछ कर सकता है। पाप कमावे, बेईमानी करे, चोरी करे, कुछ भी करे, उसके लिए सब क्षम्य है। तो हमें यह विचार करना है कि वास्तव में हमारा जो मन है वह कैसा है। अगर हमारा मन श्रेष्ठ है तो वह सब काम कर जाएगा, और मन हमारा नौकर है। ये पहले दिन की चर्चा है। मन हमारा नौकर है, लेकिन कभी कभी मन कैसा हो जाता है? मन मालिक हो जाता है। और जब मन मालिक हो जाता है तो क्या काम करता है? मन मालिक होता है तो कहता है ऐसे करो, जैसा हम बताएं वैसा करो, जैसा हम बताएं वैसा करो। तो मन को मालिक बनाने से हमें रोकना है। और यदि हम मन को मालिक बनाने से रुक गए तो क्या होगा? मन को मालिक बनाने से रुक गए तो हम मन के स्वयं मालिक बन बैठे। जब हम एक ग्रंथ पढ़ते थे जिसका नाम था विवेक चूड़ामणि, उसमें ऐसा लिखा रहता था कि हमारे जीवन का पहला उद्देश्य है स्वयं को जानना। जब हम स्वयं को ही नहीं जानते कि हम कितने अंशों में पापी, कितने अंशों में चोर है, कितने अंशों में बेईमान है, जब हमने अपना ही सुधार नहीं कर पाया तो हम समाज का कल्याण कैसे करें? जो साधक उनको बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में आत्मावलोकन करें, क्योंकि संत महापुरुष जिस मार्ग पर चलेंगे उसी का अनुसरण समाज और समाज के लोग करते हैं। कहते हैं महाजनों एन गता सपंथा। जिस
मार्ग पर महापुरुष गए हैं वही मार्ग श्रेष्ठ है। वह मार्ग सबसे बढ़िया है। लेकिन गतानुगत, देखो गतानुगत हमें नहीं करना। गतानुगत मतलब किसी राजा के यहां एक सभा जुड़ी थी, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। उसी सभा में एक आदमी नाई के पास में अपनी हज्जाम बनवाने के लिए गया, हज्जाम के पास। तो दाढ़ी बाल कटवा रहा था, कटवाते कटवाते धोखे से उसकी नाक कट गई। और जैसे ही नाक कटी, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसने सोचा कि अब तो हमारी नाक कट गई, क्या करना चाहिए। तो जैसे ही उसने नाक के बारे में विचार किया कि हमारी नाक कटी, अब हमें क्या करना है, तो बोले हम एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले काम ये करते हैं कि हम सबसे कह देते हैं कि हमारी नाक कट गई, हमें भगवान का दर्शन होने लगा। जैसे कहा कि हमें भगवान का दर्शन होने लगा तो चिंतनीय बात हो गई कि देखो इनको भगवान का दर्शन हो रहा। तो जब भगवान का दर्शन होने लगा तो साधु संतों ने कहा कि देखो, साधु संतों ने कहा कि देखो इनको अगर भगवान का दर्शन हो गया है तो चलो राजा को बताते। और जैसे ही जाकर राजा को बताया तो राजा कहने लगा ये बात झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ऐसा उसने सारे प्रजाजनों को सूचना करवाई कि जाओ और तुम लोग देखो क्या वास्तव में भगवान मिल रहे हैं। तो एक जनता का व्यक्ति गया और जाकर उसने सभा में नाक कटवा लिया। नाक कटी और भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो चिंतित हो गया और चिंतित होकर के राजा को कैसे बतावे। अब जब राजा को बतावे तो राजा कहेंगे देखो इसकी नाक कटी, हमारी नहीं कटी। तो जाकर के उसने सबको बताया कि हाँ हमें भगवान के दर्शन हो गए। यह बात सभी भक्तों पर, सभी साधकों का पर लागू होती है। जब हम लोग यह मन बना लें कि हमको इस प्रकार का दर्शन मिलेगा, हमको भी अनुभूति होगी, तो जो अनुभूति आपको होगी वह अनुभूति अगर आप लोगों को बताते हैं, उस मार्ग पर लोगों को ले जाते हैं। हमारे भी सब साधक ही हैं, तो साधकों का मुख्य लक्ष्य है हां में हां नहीं मिलाना। कोई कहे भगवान का दर्शन हुआ है, बोले नहीं हमें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कोई सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि क्या हनुमान जी का दर्शन आपने किया है, तो हमने कहा नहीं, हनुमान जी के दर्शन की सामर्थ्य हमारे पास नहीं। हम हनुमान जी का दर्शन नहीं, वो क्षमता नहीं है कि हनुमान जी के और परमात्मा के तेज को हमारी आंखें संभाल सके। तो बोले फिर आपकी आंखें नहीं संभाल सकती, तो बोले हमने कहा कि हमारी आंखें ना संभाल सके, लेकिन जिस दिन भगवान हमको इस प्रकार का क्षमता देंगे, इस प्रकार की योग्यता बनाएंगे, तो भगवान स्वयं रास्ता बनाएंगे। क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम हमारा दर्शन नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले इन चर्म चक्षुओं से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने पूछा फिर, तो बताया ददाम दिव्य ते चक्षु, हम आपको दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे और उन नेत्रों से तुम हमारा दर्शन कर लेना। तो अर्जुन कहने लगा वो दिन कब आएगा? बोले वह दिन तब आएगा जब आपकी संपूर्ण शरणागति हो जाएगी। कैसे? बोले संपूर्ण शरणागति, फूल की माला मिले तो इतराना नहीं, और कोई अपमान करे तो उस अपमान को अपने गले लगाना। जिस सभा में तुम्हारा मान न हो, कोई तुम्हें प्रेम ना करे, वहां कदापि जाना नहीं। आवत ही हर्षय नहीं और नैनन नहीं स्नेह, वाघर कबहु न जाइए चाहे कंचन बरसे में। तो भगवान शिव की प्राप्ति, भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन करना,
भगवान शिव की शिव पुराण को स्मरण करना, भगवान शिव की शिव पुराण को समझना और भगवान शिव के चरणों में लीन होना, ये कई अलग अलग बातें। तो इसमें पहली बात ये थी कि हम भगवान तक अपनी बात को पहुंचाएं कैसे। तो भगवान तक पहुंचाने से पहले वह शब्द अगर हम तक पहुंच जाए, जैसे हम भगवान से कोई चीज मांगते हैं कि प्रभु ऐसा हो जाए, तो पहले वह हमें तो सुनाई पड़ना चाहिए। होता क्या है कि शब्द बोलते हैं और मन चरने चला जाता है, तो वह प्रार्थना न स्वीकार होती है और न भगवान सुन पाते। तो संतों ने ये बताया कि पहला काम अगर भगवान तक कोई बात पहुंचानी है तो क्या करना है, चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो और चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, माँ दुर्गा। बताया पहला कर्म क्या करना है, बताया कि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता। हमें साधु संतों की खूब सेवा करना चाहिए, पुराणों की खूब सेवा करना चाहिए, भगवान की खूब सेवा करना चाहिए और भगवान के नाम की खूब सेवा करना चाहिए। 4 सेवा। तो साधु संतों की सेवा कैसे करें, बोले साधु संतों की सेवा ऐसे करना है जिस सेवा के कारण, जिस सेवा से हमारा मन पवित्र हो। अगर हम साधु संत की सेवा करने जाएं और उस सेवा में हमारा कुछ स्वार्थ बन जाए तो वह सेवा फिर स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर नहीं होती। तो हमें संतों की सेवा में, जैसे महीने में 30 दिन तो हम अपने लिए देते हैं, 30 दिन में रोज अगर हमने 1000 रुपया की आमदनी किया तो हमने 30,000 रुपया महीना कमा लिया। अब 30,000 रुपये महीने आए तो यदि हमने एक दिन साधु सेवा में लगाया तो एक दिन का पूरा शरीर, अपनी पूरी आमदनी, अपना पूरा मन और अपनी पूरी बुद्धि, इसको कहते हैं सेवा। बहुत से लोग अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के, बहुत से लोग अपने कारोबार की छुट्टी लेकर के, हमने देखा अयोध्या के एक संत हैं तो उनके दरबार में प्रति महीना जाते हैं। कुछ लोग वृंदावन जाते हैं, कुछ लोग अपने गुरु स्थान पर जाते हैं। तो उनका ऐसा नियम है, मैं उन संत का नाम तो नहीं लूँगा, कि जिस दिन वो परिवार आता है और उस दिन उस परिवार का समस्त जितना भी उसका परिवार है, जन है, वो आकर के वहाँ झाड़ू बुहारी करते, सेवा करते और सेवा के बाद संत महाराज के यहाँ जो भी अन्न प्रसाद मिलता है, चाहे नमक कम हो चाहे मीठा कम हो, जैसा भी हो उसे वो स्वीकार करते। तो इस प्रकार जब वो सेवा करते हैं तो उस सेवा से क्या घटना घटती है, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता, कि उन सेवा से तत्काल हमको ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त हो। इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। संत लोग कहते हैं कि बिना ही प्रयास, हमको बिना प्रयास के ही सारा मिल जाता है। हाँ, एक संत थे, वो संत के यहाँ उनका नाम था तुलसीदास। तो तुलसीदास के यहाँ एक सेवक काम किया करता था। तो सेवा करते करते वो सबसे बुद्धू था, और बुद्धू सेवक खूब सेवा किया करता था। लोग कहते थे इसको कोई ज्ञान नहीं आवे, कोई ज्ञान नहीं होगा। तो बड़ा उसका उपहास हुआ करता था। वो क्या करता था, केवल गुरुदेव के कपड़े धोया करता था। तो एक दिन की बात है, गोस्वामी तुलसीदास कबीरदास के यहाँ गए, और जब उनके यहाँ जा रहे थे यात्रा करते हुए, तो कबीरा तेरी झोपड़ी और गलकटियन के पास। तो जैसे ही वह गुरुदेव भगवान उनके यहाँ जा रहे थे तो वहाँ बकरा काटा जा रहा था। तो बकरे की एक खून का एक बूंद वहाँ से उड़ा और उड़कर उनके शरीर पर गिर, कपड़े पर गिर गया। तो जब कपड़े पर गिर गया तो संत का मन मलिन हो, जाकर कबीरदास से मिले
और मिलकर के फिर वहां थोड़ी देर सत्संग हुआ, लेकिन उनका मन अच्छा नहीं रहा। तो वापस जब आश्रम आए तो आश्रम आकर के वही वस्त्र उतार करके फेंक दिया। फेंक करके सोचा कि आज हम कबीर दास की निंदा करेंगे मंच पर से। सोच लिया मन में भाव, संत का मन भी कभी कभी मलिन हो जाता। जब मलिन होने लगा, उसी समय वह सेवक जो रोज सेवा करता था तो अपने गुरुदेव का वस्त्र लेकर के वह सेवा के लिए गया और नदी पर वह वस्त्र धो रहा था। और जैसे नदी पर वस्त्र धो रहा था, उसी समय वह रक्त का जो हिस्सा था वो साफ नहीं हो रहा था। इस कारण से उसने उसे अपने मुख में रख लिया और साफ करने का प्रयास करने लगा। बहुत प्रयास किया और जैसे ही वह हिस्सा जो है उनका रख करके बुद्धि में संकेत गया, उसे ज्ञान उदय हुआ। उसने कपड़े छोड़ दिए और दौड़ता दौड़ता अपने गुरुदेव के पास गया, जहां गुरुदेव की सभा लगी हुई थी। तो जब वहां बहुत सभा लगी हुई थी और गोस्वामी तुलसीदास कुछ बोलने ही जा रहे थे, तो वह दौड़ कर गया और जाकर गुरुदेव के पांव पकड़ लिए। कहा, गुरुदेव आप संत कबीरदास की निंदा मत करना। बोले, तुम्हें कैसे पता? बोले, गुरुदेव आप चाहें तो हमसे रामचरितमानस सुन लें, आप चाहें तो व्याकरण सुन लें, हमें समस्त बोध केवल आपकी सेवा से हो गया। तो यहां जैसे ही उनका बोध हुआ, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको अपने चरण से लगा लिया कि देखो, तुमने जीवन में और कुछ नहीं किया, केवल तुमने अपने गुरुदेव के वस्त्र इत्यादि की, घर इत्यादि की सेवा किया और तुम्हें माहिती हो गई। हाँ, आप एक काम करना, अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान चाहिए तो आप भगवान श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ कर दें, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की गीता समझ आने लगेगी। और भगवान के शिव पुराण को समझना है तो भगवान शंकर की सेवा को प्रारंभ करें, उनका चिंतन करने लगे। हाँ, और जब भगवान शिव का चिंतन करेंगे तो घटना क्या घटेगी? आपके मन में वैराग्य बढ़ने लगेगा, आपके मन में उदारता बढ़ने लगेगी। वो शिव का भक्त ही क्या जो अवधर दानी ना हो। ऐसे भक्त आपको मिल जाएंगे जो भक्तों के पास 100 रुपए हो, लेकिन जब खर्च करना हो तत्काल जेब में हाथ डालते, 100 भी खर्च कर देते, और जेब दोनों खाली, जेब दोनों खाली, पेट भी खाली, लेकिन चेहरे पर आपको मुस्कुराहट मिलेगी। हाँ, लेकिन जो भक्त नहीं है, तो भक्त ने उसकी दोनों जेबें ठसाठस भरी रहेंगी, बैंक पूरी भरी रहेंगी, वो तुम्हें रोता ही मिलेगा, रोता ही मिलेगा कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ है। और जिसके पास भगवान की भक्ति है उसके पास तो सर्वस्व है, उसके पास तो कोई कमी ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि जिसके पास परमात्मा मिल गया उसके पास कौन कमी आएगी, जिसके पास भगवान आ गए उनके पास कौन कमी आएगी। तो हमें भगवत चिंतन करते हुए, और भगवत चिंतन कहां पर छूट जाता? कहते भगवत चिंतन वहां छूट जाता है जहां से हमारा नाम जप कम हो जाता है। जो जो लोग नाम जप में पिछड़ गए वो सब के सब भगवान के प्रेम से वंचित हो गए। तो यदि हमें भगवान की भक्ति को पाना है तो निश्चित ही हमें भगवान शिव चिंतन कर, और भगवान शिव का चिंतन कहां से होगा? कहते हैं भगवान शिव का चिंतन करने के लिए हमें सुनना चाहिए। क्या बोले? पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा। भगवान का बढ़िया पुराण को श्रवण करें, और पुराण को श्रवण करके हम परमात्मा शिव के चरणों में बिल्कुल लीन हो जाए। भगवान शिव हमें आपको अपनी शरण में, अपने चिंतन में अवश्य ले लेंगे। तो हमें भगवान शिव की
शरणागति को स्वीकार करना है। तो भगवान शिव की शरणागति हो जाए, इससे श्रेष्ठ तो और कोई बात नहीं होगी। तो भगवान शिव की शरणागति मिले, इसलिए पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कलौ दुर्मे दशाम पुंसाम धर्माचारो जितात्मनाम शंभो कथामृतम कुर्यात कुल मेवा जरा मरम। कहते भगवान शिव की अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव की पूजा करने से, केवल पूजा करने मात्र से, केवल पूजा करने मात्र से हम भगवान शिव के बहुत निकट आ जाते। तो हम लोग कहां पर चूक जाते हैं? बोले हम लोग चूक जाते हैं केवल भगवान के उस स्वरूप को न चिंतन, न नाम जप, ना ही कोई ऐसा कर्म करते। भगवान शिव का नाम जप, भगवान शिव का चिंतन और भगवान शिव का स्मरण, ये तीन जगह हम चूक जाते हैं। अगर हम मंदिर भी जाते हैं तो हमारा चिंतन कहाँ पर रहता है? उस आदमी ने दूध ज़्यादा चढ़ाया, हमने नहीं चढ़ा पाया। उस आदमी ने बेलपत्र ज़्यादा चढ़ाई, हमने नहीं चढ़ा पाई। उस आदमी ने बेलपत्र चढ़ाया जिसमें वज्र लगा रह गया और वो वज्र के सहित उसने चढ़ा दिया। जो वज्र के सहित चढ़ा रहा था उसको ज्ञान नहीं था, उसको ज्ञान नहीं था। लेकिन हम उसके दोष को देखकर जितना अपना मन मलिन किया है, जितना भी मन मलिन किया, तो वह मन मलिन करने से आपको हम बतावें कि दोष अपने को लगता है। उसका कितना भी दोष बन रहा हो तो हमें क्या देखना कि भोले बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हो, यदि आपको ज्ञान है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और ज्ञान नहीं है तो, अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी आप हैं, तो कुछ भी हम चढ़ा दें भगवान, कुछ भी चढ़ा दे, हमारे जीवन का कल्याण हो ही जाए। अपठे लोग पहले जाते थे और भगवान शिव को कुछ भी चढ़ाकर आ जाते थे, धतूरा, भांग, बेलपत्र जैसी चढ़ा आते थे। और जब से ये YouTube चल गया, जब से अखबार चल गया, जब से सिनेमा चल गया, तब से भक्ति कम और बुद्धि ज्यादा लगने लगी। बोले आज तो राहु काल है, सब लोग जान गए। और जब सब जान गए तो सब दोषी बन गए। मुख्य बात, जो जान गया वह दोषी बन गया और जिसने नहीं जाना वह दोषी नहीं। तो जितने अंशों में हम जानते जाएंगे उतने अंशों में हमारा दोष बनता चला जाएगा, और जितने अंशों में हम न जान पाएंगे उतने अंशों में हमारा दोष कम होता चला जाएगा। तो जितने अंशों में हम जान जाएंगे, बताते एक बार की बात है, नारद बाबा बैठे हुए थे। तो नारद बाबा ने क्या काम किया? नारद बाबा ने जाकर के युधिष्ठिर को बताया। बोले युधिष्ठिर? बोले हाँ। बोले युधिष्ठिर, बात यह है कि कल बहुत अच्छा एक पर्व आ रहा है और उस पर्व पर हमारा मत ये कहता है कि आप भगवान का स्मरण करें और सुंदर गंगा में स्नान करें। युधिष्ठिर ने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन ध्यान रखना। बोले क्या? बोले कल अमावस्या, और कल अमावस्या के इतने पर्व से इतने घड़ी इतने मिनट पर जो स्नान करेगा वह पत्थर का हो जाएगा। हनुमान जी वो बताकर नारद जी चले गए युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया। भीमसेन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोले मत जाओ स्नान करने, थोड़ी देर बाद चले जाना। लेकिन नारद जी के बताने के बाद भी, युधिष्ठिर के समझाने के बाद भी भीमसेन बोले हम जाकर देखते। उसी घड़ी उसी मुहूर्त पर पहुंचे तो क्या देखते कि
कि वहां पर एक व्यक्ति अपनी भैंस को मल मल कर नहला रहा, एक धोबी कपड़े धो रहा है, कुछ गांव के लोग नहा रहे हैं, कोई पत्थर का नहीं हुआ। भीमसेन ने कहा तो गड़बड़ बात है, या तो नारद जी ने झूठ बोला या धर्मराज ने झूठ बोला, बात सही नहीं है। तो और डरते भी जाएं कि मुहूर्त बताया था। तो जैसे ही उन्होंने मुहूर्त बताया उसी समय पर वो जाना चाहते थे और जाकर के छोटी उंगली, अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसको जल में डुबोया। और जैसे ही जल में डुबोया तो घटना क्या घटी, उतनी उंगली पत्थर की। जब उतनी उंगली पत्थर की हो गई तो सोच रहे हैं कि देखो इतनी उंगली हमारी पत्थर की हो गई, और अगर हमने उस मुहूर्त में स्नान कर लिया होता तो हम तो पत्थर के हो जाते। लेकिन यह बताओ, मैं प्रश्न पूछूंगा जाकर के धर्मराज और नारद जी से प्रश्न पूछा कि इतने लोग गंगा नहा रहे थे, इतने लोग वहां कपड़े धो रहे थे, वो पत्थर के क्यों नहीं हुए? तो नारद जी ने कहा कि जो लोग वहां कपड़े धो रहे थे, भैंस स्नान करा रहे थे, उनको इस मुहूर्त का ज्ञान नहीं था। लेकिन जिन लोगों को ये मुहूर्त का ज्ञान हो गया है, और अगर वो ज्ञान जानते हुए भी वह लोग अपराध करेंगे, ये बड़ी महत्व की बात है। जो लोग ज्ञान जानते हुए भी अपराध करेंगे वह उसके फल से कदापि बच नहीं पाएंगे। जानते हुए भी, जैसे लोग जानते हैं कि धर्म का धन चोरी नहीं करना चाहिए, कहीं मंदिर का धन हो, किसी पुजारी का धन हो, किसी की दान पेटी हो, उसके धन का हरण हमें नहीं करना, क्योंकि षष्ठ जन्म सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कर्मी, क्योंकि यह धन हरण करने के बाद में हमें हजारों वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता। अब ये जो जान गया और जान करके भी करे, जो जान गया कि हमें झूठ नहीं बोलना है और फिर भी वह झूठ बोले, जो तो जाने ना। अब अगर जाना ना तो कोई बात नहीं, जान गए तो संत कहते हैं कि जानने के बाद फिर उसकी क्षमा नहीं मिलती। इसीलिए तो लोग कहते हैं, गांव के देहात के लोग, कि हमको ज्यादा प्रभु जानना नहीं है। अगर ज्यादा हमने जान लिया तो हमारा अपराध बन जाएगा, और ऐसा अपराध बनेगा, ऐसा अपराध बनेगा जिसका हम लोग मुक्ति नहीं पा सकते। तो विशेषतः कलौ शय पुराण श्रवणाधते। तो कैसे हमारे पहले पाप नष्ट हो जाए, पाप नष्ट होने के बाद हमारी बात भगवान तक पहुंच जाए, और तीसरी बात भगवान तक बात पहुंचने के बाद, हाँ, ये ना समझना कि भगवान तक बात पहुंच जाएगी तो आपकी मान ली जाएगी। इसके लिए हम लोग पुराणों का अवलोकन करेंगे कल, कि किन किन लोगों की बात भगवान तक पहुंची और वह पूरी नहीं। इनकी भी लिस्ट बड़ी लंबी है, हाँ। तो ये न समझना कि भगवान तक अगर बात पहुंचती है तो वह पूरी ही हो जाएगी। एक उदाहरण आपको दे, और शेष उदाहरण कल। नारद बाबा ने भगवान से विश्व मोहिनी का ब्याह करने के लिए भगवान से सुंदर रूप मांगा, लेकिन भगवान ने दिया क्या? भगवान ने नहीं दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने भगवान से मांगा और भगवान ने अपने मन का दिया। तो यह भी जरूरी नहीं है कि भगवान तक आपकी बात पहुंचेगी, सो भगवान तक पहुंचने के बाद उस बात की पूर्ति हो ही जाएगी। लेकिन हमारी बात पहुंचे तो सही, इतना क्या कम है? महापुरुष कहते इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो हमें अपनी बात को पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। तो सेवा कैसे कर सकते हैं? दो तरह से। एक, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दुकान में रहते हुए जो आपके गुरु जी ने बताया हो उसको आप अपने जीवन में धारण करें। कम से कम 3 बातें। अगर 10 बताई हो तो 10 में 3 धारण कर लेंगे तो क्या होगा? 3rd डिवीजन पास
हो जाएंगे। और थर्ड डिवीजन नहीं पास होंगे तो विद ग्रेस धक्का लगाकर पास। और 10 में अगर 7 मान लेते हैं तो उत्तम तरीके से पास हो जाएंगे। और 10 में अगर 10 मान लिया तो फिर तो वैकुंठ, फिर हमारा जीवन अमृत हो जाएगा। तो कम से कम 3 बातों का हमें अनुसरण करना चाहिए। बता दिया 21 माला करना है तो 21 माला करना, का गायत्री का मंत्र जाप करना। अपनी सेवा अपने हाथ करनी है तो करनी, जो गुरु आज्ञा हो जाए उससे हमें जब तक अगली आज्ञा ना मिले तब तक उसका पालन करना है। और वर्ष में एक दिन आता है गुरु पूर्णिमा का, वहां जाकर सेवा करनी चाहिए। दूसरा, घर में जो बताया वह सेवा करें। और बन पड़े तो महीने में एक दिन सब परिवार जाकर वहां सेवा करना चाहिए। और वहां जो कुछ भी प्रसाद मिल जाए, जो कुछ खिचड़ी दाल दलिया जो मिल जाए, वो प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कोई संत कह रहे थे कि भंडारे का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो भंडारा कराने वाला अपने पाप को काटने के लिए प्रसाद बंटवाता है। अब सोचो कि अगर ब्राह्मण साधक जो माला करते हैं और माला करने वाले साधु संत या ब्राह्मण उस पदार्थ को नहीं खाएंगे तो उसका पाप कैसे कटेगा? आपने अगर 2 माला रोज किया है और उसका एक पूड़ी एक निवाला खा लिया तो उसका पाप काटने में आप सहायक हो। और बहुत ही बड़ा स्वार्थी हो, बहुत बड़ा अगर स्वार्थी हो तो वह क्या सोचेगा, हम इनके पाप क्यों काटें, ये अपने पाप अपने आप भुगते। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि अपना भी पाप दूर करे और आने वाले शरण में जो भक्त हैं उनका भी कष्ट काटे। ये साधक की सामर्थ्य होती है। तो हमें इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमने आधा ही श्लोक सुना है कि हमें सदा सेव्या क्योंकि हमको अपने जीवन में भगवान तक अपनी बात पहुंचानी है। भगवान तक बात पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने मन को निर्मल बनाना। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, मन तो बहुत लगता है। तो मन लगने के बाद हमारा मन बहुत लगता है, ये बात हम कल बताएंगे। कल आप लोग सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे। जो लोग यहां सुन रहे हैं उनको सुनकर के प्रश्न पूछने का जो अवसर है वो भी आने वाला है। तो 2 मिनट का ओम नमः शिवाय का जाप कर लें और ओम नमः शिवाय के जाप के बाद फिर आगे का क्रम चलेगा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।